अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के फ़ायदे और नुकसान के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही हम क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के फ़वाइद और नुकसानात पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि पौधों को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से कौन कौन से फ़ायदे पहुंचते हैं और कौन कौन से नुकसानात होते हैं। तो सबसे पहले हम पौधों को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ज़रिए पहुंचने वाले फ़ायदों का तज़किरा करते हैं। फ़वाइद। सबसे पहला फ़ायदा जो पौधों को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ज़रिए पहुंचता है वो ये है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ज़रिए पैदा होने वाले जो पौधे होते हैं वो एक दूसरे से मुशाबे होते हैं। ना सिर्फ वो एक दूसरे से मुशाबे होते हैं बल्कि वो पौधे अपने आबाई पौधे जिससे वो पैदा हुए होते हैं उसके भी मुशाबे होते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आबाई पौधे में फ़ायदेमंद खसूसियात होगी तो उस आबाई पौधे की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो नए पौधे पैदा होते हैं उनमें भी फ़ायदेमंद खसूसियात मौजूद होगी, क्योंकि वो जो नए पौधे हैं वो आबाई पौधे के मुशाबे होते हैं। तो इस तरह से फ़ायदेमंद खसूसियात अगली नस्ल में महफूज रहेगी। तो ये हम लिख लेते हैं। पहला फ़ायदा वो ये कि इस तरीके यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से पैदा होने वाले जानदार एक दूसरे से और अपने आबाई पौधे से मुशाबे होते हैं, जिसकी वजह से फ़ायदेमंद खसूसियात महफूज, जो आबाई पौधे की फ़ायदेमंद खसूसियात है वो महफूज रहती है। जो दूसरा फ़ायदा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का वो ये है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के दौरान पोलिनेशन के किसी तरीक़े कार की ज़रूरत नहीं होती। पोलिनेशन का मतलब है पोलन ग्रेन का पौधे के फूल से किसी दूसरे पौधे के फूल में चले जाना, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन चूँकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है तो इसमें पोलिनेशन के किसी भी तरीक़े कार की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ज़रिए बड़ी तेज़ी से पौधों की तादाद में इजाफ़ा होता है, क्योंकि इसमें पोलिनेशन दरकार नहीं होती। तो ये हम लिख लेते हैं, चूँकि इस तरीक़ा में पोलिनेशन दरकार नहीं होती, इसीलिए इस तरीक़ा से पौधों की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ाने में मदद मिलती है। बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा पौधे पैदा किए जा सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ज़रिए। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का तीसरा फ़ायदा ये है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ज़रिए जो पौधे पैदा होते हैं
उन पौधों के जो ऑर्गन्स होते हैं वो नामुनासिब हालात को बर्दाश्त करने के काबिल होते हैं बनिस्बत उन पौधों के जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से पैदा होने वाले पौधों के ऑर्गन्स नामुनासिब हालात को बर्दाश्त करने की काबिल होते हैं। नामुनासिब हालात जैसा कि पानी की कमी, इसके अलावा बहुत ज़्यादा हशरात का ज़्यादा हो जाना जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये नामुनासिब हालात हैं, इनको बर्दाश्त करने के काबिल हो जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ज़रिए पैदा होने वाले पौधों के ऑर्गन्स। इसके अलावा एक और फ़ायदा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ये है कि जो ऐसे पौधे जो बीज नहीं पैदा करते या बीज नहीं रखते, वो सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ज़रिए ही पैदा होते हैं। वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ज़रिए ही अपनी औलाद पैदा कर सकते हैं, वगरना वो वाले पौधे जो बीज पैदा करते हैं वो बीजों के ज़रिए अपनी औलाद पैदा करते हैं। लेकिन जो पौधे बीज पैदा नहीं करते वो सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ज़रिए ही अपनी औलाद पैदा कर सकते हैं। बीज ना पैदा करने वाले पौधे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ज़रिए ही अपनी तादाद को बढ़ा सकते हैं, वगरना उनके पास इस तरीके के अलावा कोई और तरीका नहीं है जिसके ज़रिए वो अपनी तादाद को बढ़ा सके या अपने जैसे नए पौधे पैदा कर सके। तो इस तरह से ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के हमने मुख्तलिफ फ़ायदे पढ़े। अब हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नुकसान पढ़ते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का नुकसान ये है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के दौरान पैदा होने वाले पौधों में तगय्युरात नहीं होते, वो विरासती तौर पर बिल्कुल अपने आबाई पौधे जैसे होते हैं और आपस में भी बिल्कुल मुशाबे होते हैं। तो अगर स्पीशीज़ की किसी मखसूस बीमारी का हमला हो गया तो खदशा है कि तमाम की तमाम फसल ही तबाह हो जाए। अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ज़रिए पैदा होने वाले पौधों में तगय्युरात होते, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते, तो बीमारी के हमला की सूरत में जो कम मुनासिब जो ऐसे पौधे थे जिनकी खसूसियात फ़ायदेमंद नहीं थी वो तो मर जाते, मगर फ़ायदेमंद खसूसियात के हामिल पौधे ज़िंदा रहते। चूँकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ज़रिए जितने भी पौधे पैदा हुए सब का जो विरासती मादा था वो एक जैसा था, सबकी खसूसियात एक जैसी थी। इसलिए जब बीमारी का हमला हुआ, अगर एक पर बीमारी का हमला हुआ तो बाकियों पर भी बीमारी का हमला हो जाएगा। लेकिन अगर उनमें तगय्युरात होते इस तरीके से पैदा होने वाले पौधों में, तो कुछ पौधे कमज़ोर होने थे, कुछ बेहतर और सेहतमंद होने थे। तो कमज़ोर पौधे बीमारी की वजह से मर जाने थे और बेहतर पौधों ने बच जाना था, तमाम फसल ने तबाह नहीं होना था। अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ज़रिए पैदा होने वाले पौधों में तगय्युरात होते, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। तो नुकसान में ये है कि इस
तरीका से पैदा होने वाले पौधों में तग़य्युरात नहीं होते, जिसकी वजह से तमाम फसल किसी बीमारी के हमला की वजह से तबाह हो सकती है। चूंकि उनमें तग़य्युरात नहीं है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जरिए बनने वाले पौधों में, सब एक जैसे हैं। अगर एक पौधा किसी बीमारी का शिकार हो जाएगा तो इसका मतलब है बाकी सारे पौधे भी उस बीमारी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि तग़य्युरात ही नहीं, तो तमाम फसल तबाह हो जाएगी। और अगर तग़य्युरात होते तो एक पौधे के किसी बीमारी का शिकार होने से लाजमी नहीं था कि बाकी पौधे भी उस बीमारी का शिकार होते, क्योंकि वो उससे मुख्तलिफ होने थे। शायद उनमें उस बीमारी के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पैदा करने की सलाहियत होती। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का नुकसान पड़ा। अब हम टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्लोनिंग या टिश्यू कल्चर। क्लोनिंग या टिश्यू कल्चर से क्या मुराद है? जब पौधे के जिस्म से लिया गया सिर्फ एक सेल या टिश्यू से एक मुमासिल पौधा नमू पा जाए। एक जानदार के जिस्म से लिए जाने वाला सिर्फ एक सेल या छोटा सा टिश्यू अगर उस सेल या टिश्यू से उस जैसा बिल्कुल नया जानदार बन जाए तो ये क्लोनिंग कहलाता है। तो क्लोनिंग ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जदीद तरीन तरीका है, सबसे जदीद तरीका है। और इसमें क्या होता है, इसमें आबाई पौधे के वेजिटेटिव टिश्यू या सेल से मुमासिल नए पौधे का बन जाना क्लोनिंग कहलाता है। तो क्लोनिंग क्या है? आबाई पौधे के जिस्म से एक छोटा सा टिश्यू या सेल लिया और उस टिश्यू या सेल से आबाई पौधे के मुमासिल उस जैसा नया पौधा बन जाना सिर्फ एक सेल या छोटे से टिश्यू से, ये क्लोनिंग कहलाता है। और इस तरीके में, इस जदीद तरीन तरीके में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जो तकनीक इस्तेमाल होती है उस तकनीक को टिश्यू कल्चरिंग कहते हैं। टिश्यू कल्चरिंग का दूसरा नाम माइक्रो प्रोपेगेशन भी है। माइक्रो प्रोपेगेशन वो इसलिए क्योंकि टिश्यू कल्चर या क्लोनिंग के दौरान नया पौधा बनाने के लिए पौधे के जिस्म का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है, ना कि बड़े हिस्से को इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ पौधे के जिस्म का एक छोटा सा हिस्सा या सेल या टिश्यू इस्तेमाल किया जाता है आबाई पौधे जैसा नया पौधा बनाने के लिए, उसका मुमासिल पौधा बनाने के लिए, उसके मुशाबे पौधा बनाने के लिए। इसलिए चूँकि छोटा सा हिस्सा लिया जाता है नया पौधा बनाने के लिए आबाई पौधे का, इसलिए इसे माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। आखिर इसको कैसे किया जाता है? सबसे पहले टिश्यू लिया जाता है पौधे के जिस्म से या सेल लिया जाता है। उस टिश्यू या सेल को एक मीडियम में डाल दिया जाता है
ये वो मीडियम है और ये वो टिश्यू या सेल है जो पौधे के जिस्म से लिया गया, इसको इस मीडियम में डाल देंगे। ये टिश्यू इस मीडियम में तकसीम होगा, इस टिश्यू के सेल्स माइटोसिस के ज़रिए तकसीम होकर नए सेल्स पैदा करेंगे और वो जो नए सेल्स पैदा होंगे वो नए सेल्स का जो ढेर लगेगा इस मीडियम के अंदर, आप देख सकते हैं इस टिश्यू के सेल्स माइटोसिस के ज़रिए तकसीम होकर नए सेल्स पैदा करेंगे और इस मीडियम के अंदर नए सेल्स के ढेर बन जाएंगे और जो बहुत ज़्यादा नए सेल्स का एक ढेर बन गया उस टिश्यू से, इसको कैलेसिस कहेंगे। कैलेसिस, जब ये कैलेसिस इस मीडियम के अंदर बन जाएगा, वो जो छोटा सा टिश्यू या सेल हमने इस मीडियम में डाला था जिसके माइटोसिस के ज़रिए तकसीम होने से, बार बार तकसीम होने से बहुत सारे सेल्स का ढेर बन गया, उस ढेर को कैलेसिस कहा। इस ढेर को हम फिर एक ऐसे मीडियम में मुंतकिल कर देंगे जिस मीडियम में जड़, तना और पत्ते बनाने वाले हार्मोन्स मौजूद हैं। इसको हम उस मीडियम में मुंतकिल कर देंगे जिस मीडियम में जड़, तना और पत्ते बनाने वाले हार्मोन्स हैं। जब इस मीडियम में मुंतकिल करेंगे तो इसके नीचे से जड़ें निकल आएंगी और ऊपर से तना और तने की छोटी छोटी शाखें। जब ये छोटा सा पौधा बन जाएगा उस मीडियम में जिस मीडियम में जड़, तना और पत्ते बनाने वाले हार्मोन्स थे, तो फिर इस पौधे को यहाँ से निकाल कर एक गमले में मुंतकिल कर दिया जाएगा जिसमें ये पौधा मज़ीद नशनुमा करके एक बालिग पौधे में तब्दील हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हमने अमल पढ़ा टिश्यू कल्चरिंग या क्लोनिंग का, जिसमें सबसे पहले छोटे से टिश्यू या सेल को पानी के अंदर मीडियम के अंदर डाला, उसने वहाँ पर तकसीम होकर बहुत सारे सेल्स का ढेर बना दिया जिसे कैलेसिस कहा। कैलेसिस को एक ऐसे मीडियम में डाला जिसमें जड़, तना और पत्ते बनाने वाले हार्मोन्स थे। जैसे ही कैलेसिस उसमें गया उसके जड़ भी बने, उससे तना भी निकला और जब छोटा सा पौधा बन गया उसको गमले या मिट्टी में मुंतकिल कर दिया और ये नया पौधा बन जाएगा। तो एक छोटे से सेल या टिश्यू से पूरा नया पौधा बन गया। ये तकनीक, ये तरीका क्लोनिंग या टिश्यू कल्चर कहलाता है। इसका दूसरा नाम माइक्रो प्रोपेगेशन है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के फ़ायदे भी पढ़े और नुकसानात भी पढ़े। इसके साथ ही हमने टिश्यू कल्चरिंग और क्लोनिंग के बारे में सीखा जिसका दूसरा नाम माइक्रो प्रोपेगेशन है। हमने जाना कि टिश्यू कल्चरिंग या क्लोनिंग से मुराद पौधे के वेजिटेटिव टिश्यू या सेल से उस जैसा एक नया पौधा बन जाना, ये क्लोनिंग कहलाता है, जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जदीद तरीन किस्म है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।